हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अभिमन्यु सर में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यह क्वेश्चंस खास करके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग बोर्ड एग्जाम क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सारे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चंस टकराने की संभावना होगी और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क लाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लेक्चर्स बाय वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करता हूं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन से परावैद्युता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, इससे पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को समक्ष बताने वाले हैं, वह क्वेश्चंस का फुल एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे पूछेगा और आंसर क्या होगा, कैसे होगा, क्या रीजन है, क्या पर्पस है, इन सारे चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन से परावैद्युता का एसआई मात्रक होता है। इससे पहले हम कूलम्ब बल का वैल्यू जानते हैं। कूलम्ब बल का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। एफ, यहाँ पे कूलम्ब बल का सूत्र होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है बाबू, आर स्क्वायर होता है। इतना बात पता है। अब देखिए 1/4 पाई होता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी माना जाता है और कांस्टेंट क्वांटिटी जो होता है यह यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी माना जाता है। न तो इसका यूनिट होता है, न तो कोई बीमा होता है 1/4 पाई का, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे एफ एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा Q1 और क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमको परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट को निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को यहीं पे छोड़ देंगे। और देखिए यहाँ पे Q1 Q2 एक गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक Q1 Q2 आवेश होता है, यानी प्रथम आवेश द्वितीय आवेश होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम। कूलम को सी से डिनोट करते हैं। Q2 भी द्वितीय आवेश है तो इसका भी आवेश का यूनिट हो जाएगा कूलम। अब देखिए बल का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है और दूरी का यूनिट क्या होता है वो मीटर होता है, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कूलम में कूलम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, कूलम स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, कूलम स्क्वायर और इसको हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे +1 है और ऊपर भेजेंगे तो n-1 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो m पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी इसका एसआई मात्रक जो होता है, परावैद्युता का एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स -1 और मीटर इनवर्स -2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में दिया है बाबू, ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन से मुक्त आकाश का विद्युतशीलता या परावैद्युता का एसआई मात्रक होता है। ये दोनों सवाल दोस्तों सेम है, क्योंकि यहाँ पे अभी बताए थे एप्सिलॉन 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 नॉट का सूत्र बताए थे बाबू, यहाँ पे Q1 Q2 अब बटे यहाँ पे एफ आर स्क्वायर ये बताए थे। ये आवेश होता है तो आवेश का यूनिट कूलम, ये द्वितीय आवेश होता है तो इसका भी यूनिट कूलम, ये बल होता है तो बल का यूनिट न्यूटन, और यहाँ पे दूरी होता है तो दूरी की यूनिट मीटर, लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कूलम में कूलम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, कूलम स्क्वायर। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कूलम स्क्वायर इसको ऊपर भेजेंगे तो n-1 m पावर क्या -2, इसको भी ऊपर भेजेंगे तो m पावर क्या, यहाँ पर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखने के बाद ऑप्शन नंबर ए में दिखाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिखाई दे रहा है इतना ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से बाबू इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये दोस्तों कई बार हम बता चुके हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन से बाबू
यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र को हम जानते हैं ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ बटा क्यू होता है। इस सभी लोग को बात पता होगा। एफ बटा क्यू होता है। एफ बल होता है तो बल के यूनिट न्यूटन होता है। और क्यू क्या होता है? आवेश। तो आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम भी हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूटन पर कूलम जो होता है वोल्ट पर मीटर के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे न्यूटन कूलम इनवर्स -1 भी हो सकता है और यहाँ पे वोल्ट मीटर इनवर्स -1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तो वोल्ट मीटर इनवर्स -1 कोई ऑप्शन में दिया है क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है वोल्ट मीटर इनवर्स -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी मान लेते हैं कोई प्लेट है और प्लेट के अंदर कोई विद्युत बल रेखाएं पास कर रही है। तो इस विद्युत बल रेखाएं की संख्या को ही बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। यानी इस प्लेट के क्षेत्रफल के अंदर से जितनी संख्याएं में रेखाएं पास करेगी और उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो कोई भी प्लेट लेंगे तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल के अंदर से जितने भी रेखाएं पास करेगी उसी की संख्या को क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वाला ऑप्शन क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे निम्न में से कौन सा आवेश का मात्रक नहीं है? देखिए दोस्तों, आवेश के मात्रक तो आपका कूलम होता है और यहाँ पे स्थिर कूलम ए भी होता है, लेकिन फेराड जो होता है आवेश के मात्रक नहीं होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फेराड जो होता है आवेश के मात्रक नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं, जो आवेश होता है आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। कूलम को किससे डिनोट किया जाता है? सी से, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है कूलम। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी करेक्ट रहेगा। यानी 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन से परावैद्युता की बीमा ये क्या होती है? परावैद्युता की बीमाएं क्या होती है? और भी आप लोग को उस परावैद्युता वाला फॉर्मूला बताए थे, एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 अब बटा यहाँ पे AF R स्क्वायर, ये बताए थे। Q1 Q2 आवेश होता है तो आवेश के बीमा क्या होता है बाबू? AT होता है। ये भी आवेश होता है तो इसका बीमा क्या होता है बाबू? AT होता है। क्लियर हो गया? और बल का बीमा क्या होता है? MLT पर क्या होता है बाबू? -2 होता है। क्लियर? यहाँ पे त्रिज्या R क्या होता है? त्रिज्या यानी कि एक लंबाई होता है और लंबाई एक लेंथ होता है। तो लेंथ को L से डिनोट करते हैं, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे A में A से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? A स्क्वायर। और T में T से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? T स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब गुणा में रहता है तो पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एम एल के पावर कितना? 3 और टी के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? टी के पावर कितना? -2। क्लियर हो गया? अब देखिए इसको ऊपर भेजते हैं तो देखिए नीचे वाला को अगर ऊपर भेजेंगे तो प्लस में होगा और प्लस वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। क्लियर हो गया? तो देखिए एम में इसका मूड़ी पर कुछ नहीं तो +1 है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? m-1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एल पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसको ऊपर भेजेंगे तो टी पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे ए आपको क्या है? ए स्क्वायर है, अब फिर क्या है? टी स्क्वायर है। क्लियर हो गया? ए स्क्वायर है, टी स्क्वायर है। और देखिए यहाँ पर m-1 और यहाँ पे al-3 और टी पावर -2 और यहाँ पे टी पावर 2 तो कितना हो जाएगा? टी पावर कितना हो जाएगा? 4 और ए पावर कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में दिया है क्या? तो ए स्क्वायर टी पावर 2 तो ए स्क्वायर टी पावर 4 एम पावर -1 और एल पावर -3, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। यानी परावैद्युता का जो बीमा होती है ए स्क्वायर टी पावर 4 एम इनवर्स -1 एल पावर -3, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा होता है। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। P बराबर जो होता है बाबू
P बराबर होता है Q इंटू 2A होता है। Q इंटू क्या होता है 2A होता है। लेकिन हमको बीमा निकालना है तो Q आवेश होता है तो आवेश की बीमा क्या होता है बाबू AT होता है। और यहाँ पे 2A क्या होता है एक लंबाई होता है तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं L से। और यहाँ पे देखिए ATL यहाँ पे बीमा विद्युत द्विध्रुव का क्या हो जाएगा ATL हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू ATL। और आवेश का बीमा IT भी होता है तो यहाँ पे ITL भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू ITL। इसको थोड़ा सजा कर लिखने का मन करे तो यहाँ पे M0 यहाँ पे ITL भी लिख सकते हैं। M0 ITL भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे M0L ITL कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से विद्युत फ्लक्स की बीमा होती है। अब फाई बराबर हम बताए थे यहाँ पे फाई बराबर होता है फ्लक्स यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की बीमा होती है तो फाई बराबर एफ बटा यहाँ पे क्या होता है एफ बटा ए होता है। एफ बटा क्या होता है बाबू ए होता है। और यहाँ पे फ्लक्स का बीमा रुक जाइए सॉरी यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं फाई से। और यहाँ पे इसका सूत्र होता है बाबू फाई बराबर ई डॉट ए होता है। ये आपको प्लेट का क्षेत्रफल होता है। ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बाबू एफ बटा क्यू होता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं ए से। अब यहाँ पे लिख लेंगे बल होता है तो बल का बीमा एम एल टी पर क्या होता है -2 और क्षेत्रफल ए होता है तो क्षेत्रफल एक लेंथ होता है तो क्या एल स्क्वायर। आवेश के बीमा क्या होता है बाबू एटी होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका पावर कुछ नहीं था एक है अब गुणा में है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देंगे तो एम एल स्क्वायर और टी पावर क्या हो जाएगा -2 अब बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टी। अब देखिए यहाँ पे एम अब टी को ऊपर भेजेंगे तो टी पावर -1 हो जाएगा -1 और -2 क्या हो जाएगा -3 तो यहाँ पे एल स्क्वायर और टी पावर क्या हो जाएगा -3 और ए को ऊपर भेजेंगे तो ए पावर क्या हो जाएगा -1। अब देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई दिखाई दे रहा है क्या यानी एम एल क्यू यहाँ पर क्यू हो जाएगा एम एल क्यू टी पावर -3 आई पावर -1 या ए पावर 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि आवेश का जो बीमा होता है एटी नहीं तो क्या आईटी जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम का आवेश होने के लिए उनमें से निकालने के इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये फॉर्मूला बहुत पहले बताए थे क्यू बराबर होता है एन ई। एन का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू बटा क्या हो जाएगा बाबू ई। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चार्ज कितना है एक कूलाम का है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है 1.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है बाबू -19 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब बाटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6 दशमलव के बाद एक अंक है तो ये वो जीरो बैठाएंगे बाटा यहाँ पे कितना 16 और गुणे 10 के पावर कितना 19। अब देखिए यहाँ पे 10 के पावर 19 के मतलब होता है 10 पर 19 जीरो तो यहाँ पे एगो जीरो इसको दे देगा तो 10 के पावर यहाँ पे 18 जीरो एगो जीरो इसको दे दिया तो 18 जीरो बचेगा बाटा कितना 16 कटाएंगे तो यहाँ पर 6.25 गुणे 10 के पावर क्या बचेगा 18 बचेगा जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से मूल आवेश का मूल गुण है। जो आवेश का मूल गुण होता है चार्ज एडिटिव हो जाता है चार्ज कंजर्वेशन होता है चार्ज क्वांटिनाइजेशन यानी आवेश के योग आवेश के संरक्षण आवेश के क्वांटिनीकरण ये तीनों होता है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है जो सभी जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन से दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा के परिवर्तनांक वाले किसी माध्यम में उतने ही दूरी पर परस्पर रखे जाते हैं तो दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बलों का अनुपात होगा। यहाँ पे बल का अनुपात पूछ रहा है तो कूलम बल का सूत्र आप लोग को हम क्या बताए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग को बताए हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटा क्या R स्क्वायर। अगर कोई माध्यम में रख देते हैं
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब माध्यम को के से डिनोट कर लीजिए, तो Q1 Q2 अब बटा क्या आर स्क्वायर। यानी दो चार्जों के बीच अगर मान लेते हैं कोई माध्यम उपस्थित नहीं रहेगा तो फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अगर कोई माध्यम रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे समीकरण 1 मान लेंगे इसको, समीकरण समीकरण 2 मान लेंगे, इसको कटा देंगे तो 1 कट जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो बचेगा 1 अपन क्या बचेगा के, 1 अपन क्या बचेगा के। कोई पहले वायु में, यानी सॉरी यहाँ पे पहले तो वायु में रख रहा है ना बाबू, तो यहाँ पे पहले वायु में, तो यहाँ पे एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अब बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई अन्य माध्यम में, यानी कोई माध्यम में नहीं उपस्थित है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एक कट जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा के बटा 1 बचेगा। इसको रेशियो निकालेंगे तो के अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से किसी कुचालक पदार्थ का परिवर्तनांक के नहीं हो सकता है, यानी किसी कुचालक पदार्थ का परिवर्तनांक जो होता है के नहीं हो सकता है, यह जो होता है अनंत नहीं हो सकता है। 1.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, लेकिन जो इन्फिनिटिव होता है वह नहीं होता है परिवर्तनांक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से मुक्त आकाश निर्वात की विद्युशीलता होती है। मुक्त आकाश निर्वात की विद्युशीलता होती है, कुछ ना कुछ तो होती है, लेकिन यहाँ पे 1 से कम हो सकती है, लेकिन परंतु शून्य नहीं हो सकती है। यानी जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। 1 से कम हो सकता है, लेकिन शून्य कभी नहीं होती है। निर्वात की विद्युशीलता कुछ ना कुछ तो जरूर होगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो आवेश Q1 और Q2 है। जैसे मान लेते हैं कोई आवेश है, एक Q1 है और दूसरा क्या है Q2 है, और दोनों के बीच में विकर्षण बल कितना कार्य कर रहा है 0.1। अब Q1 तथा Q2 पर कितना बल कार्य करेगा। तीसरा आवेश इन दोनों के करीब रखा जाता है, यानी तीसरा आवेश को कोई हम यहाँ पे बीचों बीच में रख देते हैं, तो Q1 और Q2 पर कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी जिधर यहाँ पे सेंटर पर रखे हैं, तो जिधर अगर मान लेते हैं Q1 पर, यहाँ पे Q1 पर जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना मतलब यहाँ पे जितना कार्य करना पड़ेगा Q1 पर, उतना कार्य किस पर करना पड़ेगा Q2 पर भी करना पड़ेगा। तो यानी आपका जो किया गया कार्य का वैल्यू होता है 0.1 न्यूटन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो आवेश लिए हैं Q1 और क्या Q2, और दोनों के बीचों बीच में कोई अन्य आवेश Q3 को रख दिए हैं सेंटर पे। तो जितना Q1 चार्ज के लिए करना पड़ेगा कार्य, उतना Q2 चार्ज के लिए भी करना पड़ेगा। तो बीचों बीच सेंटर है, तो दोनों पर किया गया कार्य के मान बराबर ही रहेगा, तो 0.1 न्यूटन ही बराबर ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन से एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E1 E2 है। अब देखिए मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और ये क्या है बाबू E2 है, और यहाँ पे E2 तथा E1 के बीच का कोण का मान होगा। ये आपको मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को E1 से E1 E2 से दर्शाते हैं, तो E1 आपका विद्युत क्षेत्र हुआ, E2 भी विद्युत क्षेत्र हुआ। अब विपरीत है, तो देखिए यहाँ पर विपरीत में होता है, तो यहाँ पर E2 के बीच बनने वाला कोण का मान क्या होता है। तो यहाँ पे E2 ये समांतर लाइन है, तो समांतर लाइन के रिस्पेक्ट में जो कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री का, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है 180, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव अक्षीय कह रहा है, तो अक्षीय के रिस्पेक्ट में कोण बनता है 180 डिग्री, यानी कोई भी पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है वही 180 डिग्री का कोण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से
एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र दूरी r की अपेक्षा 1/r² में बदलता है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से विद्युत क्षेत्र Rn के समानुपाती होते n का मान क्या होगा। अब देखिए इसका विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति में होता है Kp बटा क्या होता है बाबू Rq होता है। यहाँ पे EP अक्षीय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा क्या होता है RQ होता है। इतना बात पता है। अब देखिए यहाँ पे पावर की ये पावर यहाँ पे 1 बटा क्या है RQ है और ये पावर को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा R पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से एक बिंदु आवेश का धनात्मक चिन्ह उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अगर मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चारों दिशाओं में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जो कि बिंदु आवेश से कुछ दूरी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से एक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के निरक्ष पर रखा जाता है। जैसे यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है, जैसे कोई प्लस चार्ज है निरक्ष पर रखा जाता है, तो उसके त्वरण सदित विद्युत आघूर्ण के बीच बाना कोण का मान क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे विद्युत द्विध्रुव होने का कंडीशन होता है, एक पर प्लस तो दूसरे पर क्या माइनस, यहाँ पे आपको सीओडी बनता है। यहाँ पे एक अभिलंब डाल देते हैं निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष कर रहा है तो अभिलंब डाल देते हैं, और यहाँ पे कोण बनेगा 90, यहाँ पे भी कोण बनेगा कितना 90, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री 180 डिग्री, यानी निरक्षीय स्थिति में भी 180 डिग्री का कोण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला है एक वर्ग के कोने पर बराबर परिमाण समान आवेश रखे गए। जैसे यहाँ पर कोई वर्ग है और यहाँ पे कोने पर बराबर परिमाण के आवेश रखे गए, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू रखे गए हैं, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र पर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो मान होगा यह शून्य के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन से यदि घन के केंद्र पर आवेश Q रखे तो एक फलक से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत फ्लक्स कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई घन है, घन ऐसा ही नहीं होता है, कोई घन है, घन है और इसके केंद्र यहाँ पे है, इस पर प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं, तो घन में फलक कौ होता है 6 होता है। तो इस घन के केंद्र से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। तो गॉस के नियम के अनुसार फाई बराबर होता है 1/ε0 होता है, और फलकों की संख्या कितना होती है 6 होती है, तो इसमें 6 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई बराबर 1/6ε0, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन से एक गोले के केंद्र पर आवेश प्लस क्यू है, गोले पर फ्लक्स फाई है, तो त्रिज्या की दुगुनी कर दी जाए तो गोले से कितना फ्लक्स संबंधित होगा। जैसे कोई गोला है, इसके केंद्र पर प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर हो गया, और यहाँ पे फ्लक्स कितना ही पास कर रहा है फाई पास कर रहा है, यानी कितना विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है फाई, और एक त्रिज्या को दुगुनी कर देते हैं। जब त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो यहाँ पर 2r हो जाएगा, तो त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो कोई फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, यानी फ्लक्स जितना है उतना ही रहेगा, यानी फाई है तो फाई ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से एक विद्युत क्षेत्र समरूप है तो स्रोत आवेश हो सकता है। अगर विद्युत क्षेत्र समरूप है तो स्रोत आवेश जो होता है समरूप एवं अनंत हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन से एक चालक के अंदर एक विवर है, चालक पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो दीवार पर आवेश का मान क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसमें नेट चार्ज का वैल्यू पूछेगा, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू में से माइनस क्यू को घटा देंगे तो नेट चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए, यानी जब साबुन के बुलबुला है, मान लेते हैं कुछ ऐसे बुलबुला है साबुन के, और इस पर हम चार्ज को रख देते हैं, यानी प्लस क्यू चार्ज को हम रख देते हैं, तो क्या होगा उसकी त्रिज्या जो होती है वो बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे
ए बुलबुला पर हम चार्ज देंगे, तो जब बुलबुला पर हम चार्ज को देंगे तो बुलबुला फट जाएगा, और जब फट जाएगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या की मान क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लासेस में फिर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच से हम 100 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और 100 क्वेश्चंस पढ़ लेने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे सभी वीडियो को लेक्चर्स वाइज जरूर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से के व्यू से हर एक दिन आप सभी लोगों के बीच एक एक सेट लेते आऊंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू सो मच।